अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है, कैसी तबीयत है आप सबकी? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से जल्दी से सब रिप्लाई करके बता दें सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। एवरीवन प्लीज़। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, अभी तक सबका रिप्लाई नहीं आया है। जल्दी से अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार क्लियर चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। जवेरिया, अहमद आमिद, मोहम्मद मुस्तफ़ा। ओके जी, ग्रेट। अच्छा, देखें हमने जो है लास्ट क्लास में दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए थे अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के, ठीक है? एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, एक एक्सपेंस अकाउंट का, एक इनकम अकाउंट का, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने के बाद मैंने बोला था बस ये लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस है। आज की क्लास से, इन टुडेज क्लास, वी विल मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट के टॉपिक के आज की क्लास में हम पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था विद एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ओके, सो आ जाए जरा, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन। टोटल इस टॉपिक के मैं आपको तीन पास्ट पेपर क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज की क्लास में एक, नेक्स्ट क्लास में दो। टॉपिक विल बी फिनिश्ड। ओके गाइज, तो भाई आज पूरा एक 20 मार्क्स का पास्ट पेपर क्वेश्चन अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का आपके लिए हमने निकाला है, ठीक है? जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा सामने। तो ये क्वेश्चन है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का, और इसका ईयर भी आपको बताते हैं। इसका ईयर क्या है भाई? अक्टूबर नवंबर 2021। अक्टूबर नवंबर सेशन का ये पेपर है। 2021 2021 अक्टूबर नवंबर सेशन का ये पेपर है। पेपर 2 वेरिएंट 3 अक्टूबर नवंबर 2021, और इस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी। तो आ जाए क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को डिटेल में रीड करते हैं और साथ मिलकर इस क्वेश्चन को आज की क्लास में हम पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ओके, क्या लिखा हुआ है बेटा? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हल्का सा इंटरनेट प्रॉब्लम था, दैट इज फिक्स नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है जी। एक बार जल्दी से क्लियर कर दें मुझे कि क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है, नज़र आ रही है सबको? एवरीवन चैट पर क्लियर लिख दें जल्दी से। ओके ग्रेट। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज पूरा एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करना है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का। तो आ जाए जरा, इस क्वेश्चन को साथ रीड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है? एवरीवन सबका फोकस क्वेश्चन पर हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। ओके, तो यार सवाल क्या कह रहा है? करिश्मा रन्स हर ओन बिजनेस। करिश्मा का अपना एक खुद का बिजनेस है। द बैलेंसेस इन हर बुक्स ऑन 1 अक्टूबर 2020। देखिए, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट डेट गिवन होती है दैट इज ईयर स्टार्ट की डेट। और ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? बिजनेस का ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2020। तो यार अगर ईयर स्टार्ट है 1 अक्टूबर 2020, सो व्हेन विल द ईयर एंड? ईयर एंड क्या होगा? आफ्टर 12 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। यस, so the year end will be 30th September. Yes, there are 30 days in September, not 31. तो आपका ईयर एंड होगा 30th September 2021 को, ठीक है भाई? सो इफ द ईयर स्टार्ट इज 1 अक्टूबर 2020, देन द ईयर एंड विल बी 30th September 2021। ओके, अब द बैलेंसेस इन आवर बुक्स ऑन 1 अक्टूबर 2020 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। बेटा 1 अक्टूबर मतलब ईयर स्टार्ट के बैलेंसेस गिवन है। अब ईयर स्टार्ट में आपका इंश्योरेंस इज 1700 से प्रीपेड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज 1800 से ओइंग। ओइंग मींस अक्रूड। ओइंग मींस अक्रूड, ठीक है? तो सर प्लीज मुझे एक बात बताएं, आप लोगों से सवाल है, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस? एवरीवन प्लीज, इज इंश्योरेंस एक्सपेंस और इनकम फॉर द बिजनेस? प्लीज बताएं एवरीवन।
बिल्कुल एक्सपेंस इंश्योरेंस। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस? इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस? यस, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो जो इंश्योरेंस है वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1700 से प्रीपेड बैलेंस है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इलेक्ट्रिसिटी का अक्रूड बैलेंस है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1800 अक्रूड। ओके। क्या इंश्योरेंस साल के शुरू में अक्रूड है? नो। सिर्फ बोला हुआ है इंश्योरेंस 1700 से प्रीपेड है, कुछ अक्रूड का बैलेंस नहीं है ओपनिंग इंश्योरेंस का। इलेक्ट्रिसिटी साल के शुरू में 1800 से अक्रूड है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रीपेड का बैलेंस नहीं है साल के शुरू में। ओके। अब तो ये ओपनिंग बैलेंसेस बेसिकली आपको गिवन थे। क्या गिवन थे? देखो, क्वेश्चन पढ़कर पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या गिवन है। तो आपको ये गिवन है क्या? ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है जी। ओके। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021, ये जो ईयर एंड हुआ ड्यूरिंग दिस ईयर स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2020 को, 30 सितंबर 2021 को ईयर एंड होगा। ड्यूरिंग दिस ईयर एंड करिश्मा मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय चेक। करिश्मा ने ये पैसे पे करे बाय चेक। मतलब ये आपका कौन सा वाला अमाउंट है? याद है मैं आपको बोलता था कि इस साल एक्सपेंस पे कितना करा, बैंक के नाम से डालते थे ना एक्सपेंस अकाउंट में। तो बेसिकली ये आपको बैंक वाले अमाउंट गिवन है कि आपने इस साल एक्सपेंस पे कितना करा। इंश्योरेंस एक्सपेंस के लिए इस साल इतनी पेमेंट्स आपने, एक 3400 की पेमेंट, एक 3500 की पेमेंट की। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए आपने 3 पेमेंट्स करी है 1800 की बाय चेक। तो ये इतना एक्सपेंस आपने इस साल पे करा, इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इतना आपने पे करा। बेसिकली ये बैंक वाला अमाउंट है ना, कि कितना एक्सपेंस इस साल पे करा। टी अकाउंट में डालते थे ना एक्सपेंस अकाउंट में बैंक के नाम से अमाउंट, ये वो है। तो भाई ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, इस साल कितना एक्सपेंस पे करा, बैंक वाला अमाउंट गिवन है। ओके। अब सर दीज 3 लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? अ रिफंड ऑफ $300 फॉर इंश्योरेंस ओवर पेड वॉज रिसीव बाय बैंक ट्रांसफर ऑन 28 फरवरी 2021। सर इंश्योरेंस एक्सपेंस इस साल रिफंड कितना हो गया? सर इंश्योरेंस एक्सपेंस इस साल रिफंड कितना हो गया? 300। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जितना आपको रिफंड मिला वो आपको गिवन है $300, और बाय चेक ही रिफंड, बैंक ट्रांसफर के थ्रू रिफंड मिला। ओके। द इंश्योरेंस, सर ये जो लाइन अभी रीड करने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, गौर से सुननी है एवरीवन, समझनी है। The insurance paid on 13th, the insurance paid on 13th August 2021। सर इंश्योरेंस पेड ऑन 13th अगस्त 2021 ये रहा सर। 13th अगस्त 2021 को कितना इंश्योरेंस पे करा? 3500। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया हुआ है? द इंश्योरेंस पेड ऑन 13th अगस्त 2021 कवर्ड अ पीरियड ऑफ 5 months to 31st December 2021। सर दोबारा रीड कर लें, समझ लें। द इंश्योरेंस पेड ऑन 13th August 2021 कवर्ड अ पीरियड ऑफ 5 months to 31st December 2021। कह रहा है सर ये जो इंश्योरेंस आपने 13th August 2021 ड्यूरिंग दिस ईयर करंट ईयर में पे करा है 3500 13th August 2021 को। सर ये 5 months का है। सर ये 5 months कौन कौन से हैं? सर ये 5 months कौन कौन से हैं? ये 5 months एंड होंगे 31st December 2021। तो 5 months एंडिंग इंक्लूडिंग दिसंबर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात कर रहा है कि ये 5 months किस 5 months के हैं? ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 5 months हो गए। ये 2021। तो सर ये कह रहा है जो 3500 आपने करंट ईयर में पे करे हैं 13th August को, ये अगस्त से लेकर दिसंबर 2021, ये 5 months की पेमेंट कवर करता है। ओके गाइस। अब 5 months की पेमेंट ये कवर कर रहा है, ये इधर इसने लिखा हुआ है। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। एट 30th September 2021, सर कुछ समझ आया? 30th September 2021 ईयर एंड की डेट। बेटा ईयर एंड की डेट को क्या गिवन होता है? क्लोजिंग बैलेंसेस। तो एट द ईयर एंड एट 30th September 2021 एन अमाउंट ऑफ 2000 वॉज ओइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो सर ये क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है इलेक्ट्रिसिटी का। साल के आखिर में एट द ईयर एंड अमाउंट ऑफ 2000 वॉज ओइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओइंग मतलब अक्रूड। तो भाई 2000 से इलेक्ट्रिसिटी साल के आखिर में अक्रूड है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का क्लोजिंग, सीएल मींस क्लोजिंग बैलेंस दे दिया गया है। ओइंग मीन अक्रूड, यस ओइंग मींस अक्रूड। ओके यूसरा। अब तो बेटा आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस के। इस साल आपने एक्सपेंस पे कितना करा वो वाले अमाउंट गिवन थे, और आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस रिफंड कितना मिल गया वो गिवन था। और बोला हुआ था ये जो 13th August को पेमेंट की इंश्योरेंस के लिए 5 months की है, वो 5 months है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2021। और फिर इलेक्ट्रिसिटी का साल के आखिर का बैलेंस दिया हुआ था आपको, क्लोजिंग बैलेंस। यस, क्लोजिंग बैलेंस अक्रूड का गिवन है, प्रीपेड का नहीं गिवन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी साल के आखिर में कुछ प्रीपेड नहीं है, कोई प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके गाइस। अब
सर ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन हमने समझ ली। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट। ओके गाइस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट हमसे कह रही है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2021। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2021। ये जो ईयर एंड हुआ है इसके लिए अकाउंट्स बना दें, टी अकाउंट्स बनाने हैं। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन 1 अक्टूबर 2021। और अकाउंट को बैलेंस करके भी दिखाना है सर। ओके, अब कौन सा अकाउंट बनाना है? इंश्योरेंस अकाउंट बनाना है सर, इंश्योरेंस इज एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट। एंड नेक्स्ट अकाउंट बनाना है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाना है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। सर ये दो टी अकाउंट्स बनाने हैं। सर पहले मैं इंश्योरेंस अकाउंट नहीं बना रहा बिकॉज दैट इज अ बिट ट्रिकी अकाउंट, ठीक है जी, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको नेक्स्ट सेकंड नंबर पर बनाते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी टू द पॉइंट इजी अकाउंट है, सब सामने गिवन है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाते हैं। सर यू गाइस नो कि इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। एक्सपेंस अकाउंट में क्या लगता है सर? एक्सपेंस अकाउंट में लगता है पाप। क्या लगता है सर? पाप। पी ए ए पी। इलेक्ट्रिसिटी अगर साल के शुरू में प्रीपेड है, बैलेंस बीडी यहां पर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी साल के शुरू में अक्रूड है, बैलेंस बीडी यहां पर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी साल के आखिर में अक्रूड है, बैलेंस सीडी यहां पर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी साल के आखिर में प्रीपेड है, बैलेंस सीडी यहां पर आ जाएगा। तो सर क्या इलेक्ट्रिसिटी साल के शुरू में प्रीपेड है? लेट्स चेक। सर साल के शुरू के बैलेंस ये गिवन। सर क्या साल के शुरू में इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है? नो, ओइंग है। बच्चे बोलते हैं सर ये है ना 1700, बेटा वो इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो वो इंश्योरेंस के अकाउंट में जाएगा ओपनिंग बैलेंस। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इलेक्ट्रिसिटी का अक्रूड का ओपनिंग बैलेंस है 1800, कोई प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो अक्रूड का बैलेंस बीडी 1800 आप यहां डाल देंगे, ठीक है। 1800 बैलेंस बीडी, प्रीपेड का कोई बैलेंस बीडी नहीं है बेटा, तो मतलब बैलेंस बीडी आएगा ही नहीं। अब चलते हैं बैलेंस, प्रीपेड का कोई बैलेंस बीडी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का तो नहीं आएगा। अब चलते हैं सर क्लोजिंग बैलेंस पर। सर अक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आता है, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आता है। लेट्स चेक क्लोजिंग बैलेंस। सर आपको याद हो, अगर अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा है, क्लोजिंग बैलेंस इलेक्ट्रिसिटी का ये गिवन था साल के आखिर की डेट पे 2000 से इलेक्ट्रिसिटी ओइंग है, मतलब अक्रूड है। तो सर अक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस है 2000, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन, मतलब कुछ क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड का नहीं है। तो बेटा अक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस इज 2000, इलेक्ट्रिसिटी साल के आखिर में 2000 से अक्रूड है, तो 2000 चले जाएगा। अक्रूड का बैलेंस सीडी ये रहा सर, अक्रूड का बैलेंस सीडी। तो सर 2000 यहां पर चले जाएगा, किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। सर बैलेंस बीडी डाल दिए, बैलेंस सीडी डाल दिए, उसके बाद कौन सा अमाउंट डालेंगे सर? इस साल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कितना करा? बैंक के नाम से जो अमाउंट डालते हैं ना, इस साल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कितना करा? सर बताया हुआ इन द क्वेश्चन, आपने इस साल इलेक्ट्रिसिटी कितनी पे करी बेटा? पेमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने तीन की, 1800 1800 1800। बच्चे बोलते हैं सर एड अप करके बैंक के नाम से डाल देना। नो, देखो बेटा तीनों पेमेंट्स अलग अलग गिवन है, अलग अलग डेट को गिवन गिवन है, तो आपने अलग अलग डालनी पड़ेगी, आपने तीन बार बैंक डालना पड़ेगा। बैंक 1800, बैंक 1800, बैंक 1800, एक साथ एड अप करके मत डालना। तो सर 1800 1800 1800 तीन बार ड्यूरिंग द ईयर पे करा, तो सर एक्सपेंस आप पे करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। बैंक वाला अमाउंट आपको समझाया हुआ है इन द फॉर्मेट्स, डेबिट पर आता है। 1800 1800 एंड 1800 बैंक। सर उसके बाद क्या होता था कि एक्सपेंस रिफंड कितना कर कर दिया आपने, ठीक, एक्सपेंस रिफंड कितना मिला, ठीक है, ऐसा ही है। सर एक्सपेंस जो रिफंड हो जाए वो कहां पर आता है? क्रेडिट पर आता है रिफंड। लेकिन सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कुछ रिफंड ही नहीं हुआ। सर कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिफंड नहीं हुआ, तो बच्चे बोलते हैं सर रिफंड इन द क्वेश्चन था, तो हाँ रिफंड हुआ था, लेकिन दैट वाज इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो वो इंश्योरेंस एक्सपेंस में जाएगा ना, रिफंड इंश्योरेंस अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस से कुछ रिफंड नहीं हुआ ना, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिफंड नहीं है, तो रिफंड आएगा ही नहीं बेटा, नहीं गिवन, आएगा ही नहीं। तो सर बीडी डाल दिया, सीडी डाल दिया, बैंक वाला अमाउंट डाल दिया, रिफंड नहीं है, नहीं डालेंगे। एक अमाउंट अभी रहता है सर, अननोन फिगर। एक और अमाउंट आता है, कौन सा अमाउंट आता है, याद है सबको या नहीं याद? इनकम स्टेटमेंट कहां पर आता है सर? क्रेडिट साइड पर, दैट इज अननोन इनकम स्टेटमेंट। सर ये अननोन अमाउंट, अब देखिए बैलेंस सीडी के बाद तो दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाना चाहिए ना, बैलेंस सीडी के बाद तो दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा बिकॉज द इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट इज मिसिंग। सर कैसे निकालेंगे, याद है आप सबको कैसे निकालेंगे सर? वी विल ऐड अप द डेबिट साइड एंड डिडक्ट इट फ्रॉम द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऐड अप करेंगे, क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे, ठीक है।
डेबिट साइड ऐड अप करेंगे, सॉरी, डेबिट साइड ऐड अप करेंगे, क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे। तो आ जाएं जरा, लेट्स ऐड अप द डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड का मैं टोटल निकाल रहा हूँ। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल जिसरा आप कह रहे हो 7400 आ रहा है। लेट्स चेक, कोई मसला नहीं है, चेक कर लेते हैं। और क्रेडिट साइड से माइनस भी कर देते हैं। 1800 प्लस 1800 प्लस 1800 प्लस 2000, और उसको मैंने माइनस कर दिया क्रेडिट साइड 1800 से। तो आई गेट इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट जो आई एम गेटिंग इज 5600। और उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट टोटल, यस बिल्कुल ठीक कह रहे थे यूसरा आप, 7400। तो डेबिट साइड पर भी 7400 और क्रेडिट साइड का भी टोटल 7400। और सर जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर, सॉरी बुशरा, बुशरा आपने बोला ना टोटल 7400, यस। तो 70 बैलेंस सीडी जो है अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है, दैट इज 2000। सर अकाउंट तैयार है, बन गया पूरा अकाउंट, डन। क्या पूरे मार्क्स मिलेंगे? नो सर, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने डेट्स नहीं डाली सर। तो आ जाएं, लेट्स हम लोग डेट्स भी डाल देते हैं जल्दी से। बैलेंस बीडी में सर जी साल की शुरू की डेट, ईयर स्टार्ट डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 2020 ईयर स्टार्ट, 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 ईयर एंड। तो ईयर स्टार्ट की डेट आ जाएगी बैलेंस बीडी में 2020 1 अक्टूबर। सर इनकम स्टेटमेंट में ऑलवेज द ईयर एंड की डेट, ठीक है, एंड 2021 30 सितंबर। और उसके बाद बैंक की रेट्स आ जाएंगी तीनों। सर बैंक की रेट्स क्या है? सर बैंक की रेट इज ये रही ना, 14 अक्टूबर 2020। पहले डाल देते हैं पहले अमाउंट में 2020 14 अक्टूबर। सर नेक्स्ट डेट क्या थी नेक्स्ट पेमेंट की? सर नेक्स्ट पेमेंट 24 जनवरी 2021। 2021 24 जनवरी। उसके बाद सर 26 मई 2021, 26 मई 2021 1800, ठीक है। 26 मई 2021, 2021 डला हुआ है 26 में। सर जी बैलेंस सीडी, यू नो, साल के आखिर का बैलेंस, साल के आखिर की डेट 2021 डला हुआ है 30 सितंबर। सर ये जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन गया, तो उसमें अगले साल की शुरू की डेट आएगी, यस। और अगर आपका साल खत्म हो रहा है 30 सितंबर 2021 को, तो नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर 2021 नया ईयर स्टार्ट होगा। 2021 1 अक्टूबर। सर जी इजी अकाउंट था, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डन। एनीवन एनी प्रॉब्लम? क्या सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज, क्या सबको 100% इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से सब बता दें, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ताकि फिर अब हम जो ऊपर इंश्योरेंस अकाउंट था, दैट वाज अ बिट ट्रिकी अकाउंट, उस पर हम जा सकें। यस सर। एनीवन एनी प्रॉब्लम? सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। जो मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला मेहंती, जन्नत, क्या सीन है? जल्दी बताएं। जवेरिया, वॉर अपडेट, क्या क्लियर है? क्या सबको 100% इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट क्रिस्टल क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके जी। ओके अयान, अयान कौन सी वाली चीज़, आप मुझे स्पेसिफाई कर दें सो आई कैन रिपीट दैट। लास्ट चीज़ कौन सी वाली कह रहे हो अयान आप? अच्छा ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट कैसे निकला? यस, देखो ये हमने डेबिट साइड एडअप की थी, ठीक है, और क्रेडिट साइड से माइनस कर दिया था। तो ये जो अमाउंट अननोन था इनकम स्टेटमेंट वाला, वो 5600 हम डाल दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया, और फिर जो बैलेंस सीडी था उसको हमने अगले साल का बैलेंस बीडी बना दिया। इस तरह इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट निकला था करंट ईयर का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बनता है। गॉट इट अयान और नॉट? हाँ जी अयान, क्लियर है? ओके, so now we will move on to the next T account, that is इंश्योरेंस अकाउंट। अब सबने बहुत गौर से इंश्योरेंस अकाउंट समझना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी अकाउंट है। ओके गाइस, अब मेरी बात सुने। इंश्योरेंस इज एक्सपेंस,
एक्सपेंस में क्या लगता है सर? पाप, पी ए ए पी। सर प्रीपेड का बैलेंस बीडी, अक्रूड का बैलेंस बीडी, अक्रूड का बैलेंस सीडी, प्रीपेड का बैलेंस सीडी, इंश्योरेंस एक्सपेंस का। सर ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है। सर इंश्योरेंस एक्सपेंस साल के शुरू में 1700 से प्रीपेड है। अक्रूड कुछ भी नहीं है तो अक्रूड का बैलेंस बीडी नहीं आएगा। साल के शुरू में 1700 से प्रीपेड है तो बैलेंस बीडी प्रीपेड का यहां पर आ जाएगा 1700। प्रीपेड का बैलेंस बीडी कहां पर आता है? यहां पर। तो यहां पर हमने 1700 डाल दिया बैलेंस बीडी। ठीक है भाई। अब आप लोगों को पता है मेरी आदत है, यूजुअली मैं बैलेंस बीडी के बाद बैलेंस सीडी गिवन होते हैं तो वो डाल देता हूं। लेकिन अब सर ऊपर सवाल में जा रहे हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, प्लीज जवाब दें यार प्लीज। सर इलेक्ट्रिसिटी का तो ईयर एंड की डेट को बैलेंस गिवन था अक्रूड का। सर इंश्योरेंस का बैलेंस बीडी तो गिवन है। पूरा सवाल आपके सामने है। कहीं इंश्योरेंस एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है? ईयर एंड पर वो कितना अक्रूड या प्रीपेड है ये बताया हुआ है? क्या आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है इंश्योरेंस एक्सपेंस का? यस और नो एवरीवन? सर पूरा सवाल आपके सामने है। साल के आखिरी डेट को इंश्योरेंस कितने से अक्रूड है या प्रीपेड है आपको नहीं बताया हुआ। इंश्योरेंस एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन, नहीं गिवन ना। तो आ जाए अभी छोड़ दें, अभी बैलेंस सीडी नहीं गिवन तो ना डालें बैलेंस सीडी, उसके अलावा जो अमाउंट्स आते हैं वो डाल दें। तो बैलेंस बीडी आपने डाल दिया है, बैलेंस सीडी अभी फिलहाल गिवन नहीं है, छोड़ दें। उसके बाद और क्या डालते हैं कि भाई हमने इस साल एक्सपेंस पे कितना करा। तो यार इस साल इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना पे करा था? इस साल हमने दो पेमेंट्स की थी, एक 3400 की, एक 3500 की। तो एक्सपेंस जो हम पे करते हैं वो कहां पर आता है? अमाउंट। एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट पर। ठीक है, तो 3400 एंड 3500 डेबिट पर हम डाल देंगे, 3400 एंड 3500 बैंक और बैंक। सर इसके अलावा और क्या आता था? बैलेंस बीडी डाल दिया, सीडी गिवन नहीं है अभी फिलहाल, छोड़ दिया। बैंक वाले अमाउंट डाल दिए। सर रिफंड एक्सपेंस जो रिफंड हो जाए, रिफंड मिल जाए एक्सपेंस, वो भी तो आता है। सर रिफंड कहां पर आता था? क्रेडिट पर। बैंक के नाम से ब्रैकेट में क्या लिख देते थे? रिफंड। तो सर रिफंड कितना हुआ था? यस सर इंश्योरेंस एक्सपेंस रिफंड हुआ था कितना? रिफंड ऑफ 300 फॉर इंश्योरेंस ओवरपेड वाज रिसीव बाय बैंक ट्रांसफर ऑन 28 फेब। तो सर 300 इंश्योरेंस रिफंड हो गया। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या आता था? बैलेंस सीडी नहीं गिवन ना अभी फिलहाल तो नहीं डाले। इसके अलावा सर एक और चीज आती थी ना, इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट। कहां पर आता है? एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट पर आता है इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट। अच्छा यार इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में क्या आता था? करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस, करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस जितना बनता है वो यहां पर आएगा। क्या आपको ऊपर सवाल में इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट गिवन है? क्या आप लोगों को करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस गिवन है? आपके सामने सवाल खोल दिया। क्या पूरे सवाल में करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, क्या वो गिवन है आप लोगों को? यस और नो? करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट गिवन नहीं है ना। तो यार अब बच्चे बोलते हैं सर इनकम स्टेटमेंट भी नहीं गिवन और बैलेंस सीरीज भी नहीं गिवन। तो सर दो अननोन हो गए ये तो। मैं आपको बता रहा हूं इन द क्वेश्चन कभी भी दो अननोन अमाउंट्स, दो अननोन फिगर नहीं हो सकते, कोई एक चीज अननोन होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इनकम स्टेटमेंट इज अननोन, बैलेंस सीडी आपको गिवन है, बैलेंस सीडी आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। इंश्योरेंस एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा गिवन है इन द क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्टली नहीं गिवन, निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। तो आ जाए इंश्योरेंस का बैलेंस सीडी क्या होगा, कितना होगा, अक्रूड का होगा, प्रीपेड का होगा, अभी आपको बताता हूं। थोड़ा सा दिमाग आप यहां पर चला लेते ना सर, ये वाली लाइन दोबारा रीड कीजिएगा, क्या लिखा है? द इंश्योरेंस पेड ऑन 13th August 2021 that was 3500 covered a period of 5 months to 31st December 2021। सर ये जो इंश्योरेंस इस साल 3500 पे करा वो 5 मंथ्स कवर करता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021। थोड़ा सा दिमाग चला लो आप। हमारे बिजनेस का ईयर एंड कब होता है? हमारे बिजनेस का ईयर एंड होता है 30th सितंबर। सर बिजनेस का ईयर एंड हो गया 30th सितंबर, तो हमें तो इस साल 30th सितंबर तक का इंश्योरेंस पे करना चाहिए था ना, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है 30th सितंबर 2021। लेकिन हमने इंश्योरेंस कब तक का पे कर दिया? हमने तो इंश्योरेंस दिसंबर 2021 तक का पे कर दिया इस साल। तो इसका मतलब इस साल के आखिर में आपका इंश्योरेंस क्या है? सर 30th सितंबर 2021 तक का पे करना था, हमने दिसंबर 2021 तक का पे कर दिया, हमने इंश्योरेंस एक्स्ट्रा पे कर दिया। साल के आखिर में एट द ईयर एंड आपका इंश्योरेंस प्रीपेड होगा। सर कितना प्रीपेड होगा? 30th सितंबर तक देखो आपका ईयर है, उसके बाद आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड होगा। 3 मंथ्स का एट द ईयर एंड आपका इंश्योरेंस प्रीपेड होगा। सर ये 3 मंथ्स का अमाउंट कितना बनता है? कितने अमाउंट से प्रीपेड होगा? मैंने बोला बेटा 3 मंथ्स का प्रीपेड है एट द ईयर एंड। ये 3500 कितने मंथ्स का है? 5 मंथ्स का है। तो बेटा जितने मंथ्स का होता है उससे डिवाइड करते हैं, 3500 5 मंथ्स का डिवाइड बाय 5, जितने मंथ्स का चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो बेटा 3500 डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 2100। तो बेटा साल के आखिर में 2100 से क्या होगा, योर इंश्योरेंस विल बी प्रीपेड। साल के आखिर का बैलेंस आ गया। युसरा आप कह रही है वाई डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज युसरा दिस इंश्योरेंस इज ऑफ 5 मंथ्स, ये 5 मंथ्स का है ना, तो 5 मंथ से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आएगा। तो डिवाइड बाय 5, हमें 3 मंथ्स का चाहिए, दैट वाई मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जो 3 मंथ्स का एट द ईयर एंड प्रीपेड होगा, इस साल के आखिर में 3 मंथ्स का प्रीपेड होगा, वो आपके पास आ गया 2100। तो आपको पता चल गया कि भाई क्लोजिंग बैलेंस इंश्योरेंस प्रीपेड है, साल के आखिर में प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस है 2100। तो आप ये क्लोजिंग बैलेंस जाते, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, यहाँ पर सर। तो सर आपका बैलेंस सीडी यहाँ पर आ जाता 500। देखिए बीडी आ गया, सीडी आ गया, बैंक वाला अमाउंट है, रिफंड है, अननोन क्या है, इनकम स्टेटमेंट ना। देखो युसरा, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया कोई दो चीजें अननोन नहीं हो सकती, एक चीज अननोन होगी। बैलेंस सीडी होगा ना एट द ईयर एंड। और आपको कैसे पता चल रहा है होगा, क्योंकि इसने यहां पर आपको बताया कि आपने जो इंश्योरेंस ये पे करा है ये 5 मंथ्स का है, वो 5 मंथ्स 31 दिसंबर में एंड हो रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, हमने पे कर दिया 31, हमने पे कर दिया 31 दिसंबर तक का। तो सर इस साल तो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, तो साल के आखिर में प्रीपेड होगा। सितंबर तक ईयर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पेड है इस साल। तो क्लोजिंग बैलेंस तो होना चाहिए ना प्रीपेड का। 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पे करिए तो 3 मंथ्स का प्रीपेड है साल के आखिर में, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3 मंथ्स का। और वो आपने निकाला कैसे, सर ये 3500 बोला हुआ था 5 मंथ्स का है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 मंथ्स का है। तो बेटा ये 5 मंथ्स का है ना 3500, तो एक महीने का चाहिए पर मंथ, तो डिवाइड 5 मंथ्स का है तो डिवाइड बाय 5 कर दो तो पर मंथ आ जाएगा। 3 मंथ्स का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो 3 मंथ्स का आ जाएगा 2100। तो जो ईयर एंड पर प्रीपेड होगा 2100 3 मंथ्स का, वो आपने निकला है और वो आपने यहाँ पर डाल दिया जितना साल के आखिर में प्रीपेड है। अब सर क्लोजिंग बैलेंस आ गया प्रीपेड का, अब बीडी है, सीडी है, बैंक वाला अमाउंट है, रिफंड वाला अमाउंट है, अननोन क्या है, इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट। कैसे निकलेगा सर इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट, वी विल एड अप द डेबिट साइड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट साइड। आपके पास आईएस करंट ईयर का जो टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा वो आपके पास निकल आएगा। तो आ जाए जरा डेबिट साइड को एडअप करते हैं। डेबिट साइड इज 1700, 1700 प्लस 3400 प्लस 3500, और इसको क्रेडिट साइड से माइनस, -300 -500, -300 -500। तो सर 7800 आपका आ गया, और दोनों तरफ आपका अकाउंट सर बैलेंस हो जाएगा कितने से, कितने से आपका दोनों तरफ टोटल सेम आ रहा होगा, कितने से टोटल सेम आ रहा होगा, 8600 से आपका अकाउंट बैलेंस हो रहा है दोनों तरफ। और जो आपका बैलेंस सीडी है सर जी, वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा 500। और आपका अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट। हाँ जी, मीत 5 मंथ्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जब आपने बोला था। तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्या आप सबको क्लियर है कि इंश्योरेंस अकाउंट किस तरह बनाए, एवरीवन, यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट, 100% क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें, यस और नो, जल्दी से बता दें प्लीज़। ओके मीत, नो इश्यूज, मेरी बात सुन लें। देखिए भाई मैं इंश्योरेंस अकाउंट दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंश्योरेंस अकाउंट बनाना था सर, बैलेंस बीडी गिवन था इंश्योरेंस अकाउंट का। साल के शुरू में इंश्योरेंस 1700 से प्रीपेड है, तो प्रीपेड का बैलेंस बीडी आ जाता है यहाँ पर, प्रीपेड का बैलेंस बीडी PAAP। तो प्रीपेड ऊपर, ऊपर वाला पी यहाँ पे, प्रीपेड का बैलेंस बीडी 1700 आ गया। अक्रूड का कोई बैलेंस बीडी गिवन था तो नहीं आएगा, बैलेंस बीडी गिवन है, गिवन ही नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हमने देखा क्या कोई बैलेंस सीडी गिवन है, हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, कोई ईयर एंड की डेट को इंश्योरेंस का बैलेंस नहीं गिवन डायरेक्टली। तो हमने अभी स्किप कर दिया था बैलेंस सीडी, हमने बोला नहीं गिवन तो नहीं डालते। फिर हमने बोला भाई इस साल इंश्योरेंस एक्सपेंस पे कितना करा, जितना एक्सपेंस आप पे करते हो वो अमाउंट डेबिट, बैंक के नाम से डेबिट पर आता है ना। तो आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करा था 3400 3500, दो पेमेंट्स की, तो बैंक के नाम से दो पेमेंट्स आ गई 3400 3500। फिर हम क्रेडिट पर डालते हैं कि कितना एक्सपेंस रिफंड मिल गया, ऊपर गए कितना एक्सपेंस रिफंड मिला था, 300 इंश्योरेंस रिफंड मिला था, तो आपने 300 रिफंड यहाँ क्रेडिट पर डाल दिया। ठीक है, रिफंड हमने 300 क्रेडिट पर डाल दिया। ओके, और अब मैंने क्या बोला था, और कौन सा अमाउंट आता है, और कौन सा अमाउंट आता है, इनकम स्टेटमेंट के नाम से अमाउंट यहां पर आता है। अब ये इनकम स्टेटमेंट में क्या अमाउंट आता है, करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस। अब ऊपर गए
बैलेंस शीट भी नहीं गिवन था, नहीं डाला था पहले मैंने, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट, करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऊपर गए, मैंने आप लोगों से पूछा था, पूरा सवाल आप लोगों के सामने है। क्या करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको गिवन है कि भाई करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना बनता था? नहीं गिवन। तो बेसिकली आपको इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट भी नहीं गिवन और आपको कोई बैलेंस सीडी भी नहीं गिवन। तो देखो, कभी भी इन द क्वेश्चन दो चीजें अननोन नहीं हो सकती, हमेशा कोई एक चीज अननोन होगी, हमेशा कोई एक चीज अननोन होगी, दो चीजें अननोन नहीं हो सकती, ओके। कोई एक चीज अननोन होगी। तो इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट मैं बता रहा हूं आपको अननोन है। बैलेंस सीडी आपको गिवन था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली गिवन नहीं था, इनडायरेक्टली गिवन था। आपने थोड़ा सा दिमाग में आपको एक चीज क्लिक करनी चाहिए थी जिससे आप बैलेंस सीडी निकालते। कैसे निकालते, सुने मेरी बात। आपको बोला हुआ था द इंश्योरेंस पेड ऑन 13 अगस्त 2021। सर 13 अगस्त करंट ईयर में जो इंश्योरेंस पे करा 3500, कवर्ड अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स टू 31 दिसंबर 2021। सर ये जो 3500 इंश्योरेंस है, ये 5 मंथ्स की पेमेंट कवर करता है। वो 5 मंथ्स है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2021। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए था कि सर हमारा तो ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2021। तो हमें तो सिर्फ करंट ईयर का पे करना चाहिए था, हमें तो 30 सितंबर का तक का पे करना चाहिए था। हमारा ईयर है 30 सितंबर, 30 सितंबर तक हमारे ईयर का है। लेकिन अब हमने पे कर दिया है सर, इसी साल हमने पे कर दिया है दिसंबर 2021 तक का। मतलब इस साल हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना। तो साल के आखिर में आपका इंश्योरेंस प्रीपेड होगा, चूंकि आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो सर प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस है कितना? सर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का प्रीपेड है ना, 30 सितंबर तक तो हमारा ईयर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक्स्ट्रा पे कर दिया सर, 3 मंथ्स का प्रीपेड होगा। 3 मंथ्स का कितना बनता है सर? कैसे निकालें 3 मंथ्स का कितना बनता है? मैंने बोला बेटा ये 3500 जो है ये 5 मंथ्स की पेमेंट है। 3500 5 मंथ्स की है। तो अगर आपको 1 मंथ की चाहिए तो 5 मंथ्स की पेमेंट को आप डिवाइडेड बाय 5 कर दो ना, तो 1 मंथ का आ जाता है ना। तो 3500 5 मंथ्स की है, जितने महीने की होती है उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास 1 मंथ की आ जाएगी। अब हमें तो 3 मंथ्स की चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का 2100 आ गया। तो साल के आखिर में 2100 से आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीपेड होगा। मैंने गलती से बैलेंस सीडी 500 लिख दिया था, माय बैड। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 2100 होगा ना। ठीक है, साल के आखिर में 2100 से 3 मंथ्स का प्रीपेड है। तो इस तरह हमने प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस निकाला। तो भाई बैलेंस सीडी, प्रीपेड का बैलेंस सीडी यहां पर आता है, तो बैलेंस सीडी हमने यहां डालना चाहिए था, सॉरी, 2100। तो अब देखो बैलेंस सीडी इस तरह हमने निकाल लिया। अब यस मीत ऐसा ही है। तो अब इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट अननोन था, वो आप निकाल सकते हो। डेबिट साइड ऐड अप करोगे, माइनस करोगे क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो प्लीज यार, गलती से पहले मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर 500 लिख दिया था, वो बेदिहानी मैंने गलती से लिख दिया। 2100 है क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड का, माय बैड, ओके गाइस। अब डेबिट साइड ऐड अप करेंगे और क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे। तो बेटा डेबिट साइड ऐड अप करते हैं, 1700 प्लस 3400 प्लस 3500। डेबिट साइड मैंने ऐड अप की, माइनस कर दूंगा क्रेडिट साइड से, -300 एंड -2100। तो जो आपका करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है दैट इज 6200। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट जो है बैलेंस हो रहा है, कितने से बैलेंस हो रहा है दोनों तरफ आपका अकाउंट, देख लेते हैं। टोटल अब दोनों तरफ सेम आ रहा है 8600, ठीक है जी। और जो बैलेंस सीडी है वो आपका अगले साल का फिर बैलेंस बीडी बन गया, दैट इज 2100। यस और नो, जल्दी से बताएं। इज इट क्लियर भाई? एनी वन एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? 100% क्लियर? एनी वन एनी प्रॉब्लम, अभी भी कोई इश्यूज है तो बता दें, नो इश्यूज एट ऑल, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मीत जल्दी बताओ, 100% क्रिस्टल क्लियर है मीत? ओके एवरीवन, गॉट इट? सर डेट्स नहीं डाली हुई, डेट्स नहीं डाली तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो डेट्स डाल दें जल्दी से। बैलेंस बीडी में आएगी साल की शुरू की डेट, आपका साल शुरू कब होता है सर, 1 अक्टूबर 2020। ओके, तो बैलेंस बीडी में साल की शुरू की डेट आ गई 2020 1 अक्टूबर। सर बैंक की डेट्स आपको गिवन थी, किस डेट को आपने पेमेंट्स की हैं एक्सपेंस की। तो सर एक पेमेंट हुई है, एक पेमेंट हुई है 7 फेब 2021 को, एक हुई है 13 अगस्त 2021। 7 फेब एंड 13 अगस्त, तो यहाँ आप डेट डाल देते सर 2021, 7 फेब एंड 13 अगस्त। सर रिफंड किस डेट को हुआ, ये भी आपको इन द क्वेश्चन बताया हुआ था, किस डेट को रिफंड हुआ बेटा। ऊपर जाएं, किस डेट को रिफंड हुआ था। A refund of 300 for insurance overpaid was received by bank transfer on 28 Feb 2021। तो भाई 28 फेब को रिफंड हुआ है, तो यहाँ आप डाल देंगे 2021, 28 फेब। सर इनकम स्टेटमेंट ऑलवेज ईयर एंड की डेट 2021 30 सितंबर।
सर बैलेंस सीडी ईयर एंड की डेट 2021 ऊपर डला हुआ है 30 सितंबर। और सर अगर अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो इधर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट आएगी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट? सर अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2021 को, तो आपका अगले दिन 1 अक्टूबर 2021 को नया ईयर स्टार्ट होगा, तो 2021 1 अक्टूबर। सर इंश्योरेंस अकाउंट कंप्लीट। एनी एनी प्रॉब्लम? जी भाई, क्या सबको इंश्योरेंस अकाउंट 100% क्लियर है? यस और नो जल्दी से बता दें, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बता दें प्लीज, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पर चले जाएं। ओके, ग्रेट। तो आ जाएं ज़रा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट इज थ्योरी पार्ट। देखो यार, ये थ्योरी कोई अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एडवाइस वाली थ्योरी होती है, फ्री के मार्क्स होते हैं। आपने अपने बेसिक कॉमन सेंस से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सोच कर लिखने होते हैं, और ये फ्री के मार्क्स हैं बेटा। गौर से सुनना। करिश्मा इज कंसिडरिंग चेंजर हर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। करिश्मा अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर चेंज करने का सोच रही है। द न्यू सप्लायर हैज ऑफर्ड करिश्मा अ 2 year कॉन्ट्रैक्ट at a fixed monthly amount of 450 payable by direct debit. The new supplier of has offered Karishma a 2 year contract at a fixed monthly amount of 450 payable by direct debit. जो नया सप्लायर होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसने करिश्मा को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, और करिश्मा ने अब क्या करना है, फिक्स्ड पेमेंट करनी है 2 साल तक, पर मंथ 450। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करे, फिक्स्ड पेमेंट ऑफ 450, पेबल बाय डायरेक्ट डेबिट। अच्छा यार, ये जो डायरेक्ट डेबिट है ना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो डायरेक्ट डेबिट है ये एक दूसरे टॉपिक का वर्ड है। बैंक रिकंसिलिएशन एक टॉपिक होता है, उसका वर्ड है जो हम एंड में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट डेबिट का अभी के लिए आपको कितना मतलब पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। देखो, डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पेमेंट करने का मतलब क्या है? डायरेक्ट डेबिट में क्या होता है, आप अपना जो बैंक का बंदा है ना, उसको बैंक को इन्फॉर्म कर देते हो कि भाई, आप बैंक को आप इन्फॉर्म कर देते हो कि मुझसे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया है सप्लायर का अकाउंट। बैंक को हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई, हमसे पूछे बगैर हमारे अकाउंट में से एक फिक्स पेमेंट ईयर एंड मंथ एंड पर ट्रांसफर कर देना सामने वाले के अकाउंट में, सप्लायर के अकाउंट में। तो अब बैंक मुझसे पूछेगा नहीं, मुझसे पूछे बगैर मेरे अकाउंट से हर मंथ एंड पर 450 फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर कर दिया करेगा सप्लायर के अकाउंट में। तो अब इस तरह पेमेंट डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पेमेंट होगी सप्लायर को। ओके गाइस? अब तो ये कह रहा है, एडवाइस करिश्मा वेदर शी शुड चेंज टू न्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। क्या करिश्मा को एडवाइस देनी है हमें कि क्या करिश्मा को नए इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर पर स्विच करना चाहिए और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर विद 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग सप्लायर। सप्लायर चेंज करने के ही 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज। तो सर ये 5 मार्क्स की थ्योरी होगी, ठीक है, एडवाइस वाली। तो यू नो 1 mark विल बी फॉर द एडवाइस and 2 marks for advantages of changing the electricity supplier, and 2 marks for disadvantages ऑफ चेंजिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। सर सप्लायर चेंज करने के ही 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज। देखिए, मैं आपके साथ सप्लायर चेंज करने के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करता हूँ, आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, बेसिक कॉमन सेंस से सोचने हैं। देखो भाई, आप नए सप्लायर पे शिफ्ट करते हो, उसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? पहले तो आप देखो, पुराना चीपर था या नया चीपर है। अब देखो, नए वाले को फिक्स्ड पेमेंट करनी है 450 की पर मंथ। पुराने वाले को पर मंथ कितने देते थे? कैसे चेक करें सर, बताया हुआ नहीं है। मैंने बोला थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अभी आपने पुराने वाले सप्लायर का ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाया नहीं बनाया? बनाया है ना, पुराने वाले सप्लायर से पहले लेते थे तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बना हुआ है। तो सर ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस, करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस ना। मीत 1800 नहीं, 1800 नहीं, ये है करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस पुराने सप्लायर के हिसाब से। करंट ईयर मतलब टोटल, करंट ईयर का मतलब 12 मंथ्स का टोटल है, इतना एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी का 12 मंथ्स का बनता है। तो बेटा 12 मंथ्स का 5600 है ना, तो पुराने सप्लायर का 12 मंथ्स का 5600 है, पर मंथ चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, पर मंथ एक महीने का आ जाएगा। 12 मंथ्स का 5600 है, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, 5600 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास आ रहा है 466.6 है, तो 467 कर दें। तो पुराने वाले को आप पर मंथ देते थे 467, और नए वाले को आप दे रहे हो 450। तो पहला एडवांटेज तो आपको मिल गया, द न्यू सप्लायर इज चीपर। द नया वाला सप्लायर इज चीपर, पहला एडवांटेज। अब दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है कि देखो, नए सप्लायर को पेमेंट करनी है डायरेक्ट डेबिट से, तो करिश्मा का टाइम सेव हो जाएगा, करिश्मा की ख्वारी, टाइम बच जाएगा करिश्मा का, क्योंकि पहले करिश्मा खुद पे करती होगी पुराने सप्लायर को। लेकिन अब तो करिश्मा ने बैंक को इजाज़त दे दी है कि भाई, हर बैंक को गाइड कर दिया कि हर महीने एंड पर बैंक खुद ट्रांसफ़र कर दिया करे सप्लायर के अकाउंट में।
तो करिश्मा का टाइम बच जाएगा, टाइम विल बी सेव्ड, ठीक है। तो ये भी एडवांटेज हो गया। और और क्या एडवांटेज, देखो दो एडवांटेज तो मैंने आपके सामने कितना सिंपली डिस्कस कर दिया, और भी हो सकते हैं एडवांटेज, आपने बेसिक कॉमन सेंस से सोचना है। अब डिसएडवांटेजेस भी तो है ना सप्लायर चेंज करने के। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? सर डिसएडवांटेजेस ये हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सर डिसएडवांटेजेस आर कि नया वाला जो सप्लायर है वो ट्रस्टवर्दी होगा या नहीं होगा। नए वाले सप्लायर के साथ हम 2 इयर्स के लिए बाउंड हो जाएंगे, हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिर वो हमें सही क्वालिटी नहीं दे रहा इलेक्ट्रिसिटी की, या ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो फिर हम 2 इयर्स के लिए बाउंड हो जाएंगे इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डिसएडवांटेज है नए सप्लायर का। और सर नए सप्लायर का एक और डिसएडवांटेज, आफ्टर 2 इयर्स इसने पैसे बढ़ा दिए तो फिर ये भी एक डिसएडवांटेज है न्यू सप्लायर का। सर अगर जिस महीने हम 450 से कम की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तब भी 450 देने पड़ेंगे, दैट इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेज। एक एडवांटेज और भी हो सकता है कि आप 450 से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो तब भी आपको 450 देने पड़ेंगे। तो इस तरह देखो आपने क्या करा, तो एडवाइस आप जो भी दे दो, आप बोलो यस ही शुड चेंज टू द न्यू सप्लायर, आप बोल दो नो ही शुड, करिश्मा शुड नॉट चेंज टू द न्यू सप्लायर, ठीक है। अगर आप बोलते हो न्यू सप्लायर पे चेंज करना चाहिए तो पहले एडवांटेज दे दीजिएगा चेंजिंग के, फिर डिसएडवांटेजेस दे दीजिएगा। अगर आप बोलते हो नो चेंज नहीं करना चाहिए तो पहले डिसएडवांटेजेस दे दीजिएगा, फिर दो एडवांटेजेस दे दीजिएगा। तो देखो आपने हमेशा एडवाइस वाली थ्योरी में क्या करना है, खुद पहले दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करा कि क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या एडवाइस देनी है। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओ हमेशा ऑलवेज रीड द मार्किंग स्कीम ऑल्सो, ऑलवेज बिफोर राइटिंग एन आंसर ऑलवेज क्या रीड करो, मार्किंग स्कीम भी रीड करो। तो आ जाए जरा आपको मार्किंग स्कीम भी इसकी रीड कराते हैं, फिर एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करके लिखो। आपके लिए देखिए मार्किंग स्कीम खोली हुई है, ये रहा हमारा इंश्योरेंस अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट चेक कर लें बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये देखें एडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग टू न्यू सप्लायर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग टू न्यू सप्लायर। देखो नए सप्लायर पे चेंज करने का एक डिसएडवांटेज और दिमाग में आ गया क्या, अब नए वाले सप्लायर को तो डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पेमेंट करनी है, तो करिश्मा का कंट्रोल हट जाएगा पेमेंट के ऊपर से, करिश्मा का कंट्रोल पेमेंट के ऊपर से हट जाएगा ना, क्योंकि अब करिश्मा कभी पहले क्या होता होगा कि करिश्मा को लग रहा है कि कैश फ्लो की शॉर्टेज है, लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, तो करिश्मा पेमेंट डिले भी कर सकती थी ना सप्लायर की, क्योंकि वो खुद पे करती थी। अब तो बैंक करिश्मा से पूछे बगैर हर महीने पेमेंट ट्रांसफर कर देता होगा, तो इसकी वजह से करिश्मा का कंट्रोल पेमेंट के ऊपर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एक डिसएडवांटेज दिमाग में आ गया। तो देखिए यार ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं चेंजिंग टू द न्यू सप्लायर, और ये क्या लिखे हुए हैं, डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं चेंजिंग टू द न्यू सप्लायर। अब आप लोग एक बार सुकून से 1-2 मिनट लें, 1 to 2 मिनट्स लें, सारे एडवांटेजेस रीड करें और डिसएडवांटेजेस रीड करें जल्दी से। अगर सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हैं तो चैट पर एक बार क्लियर क्लियर लिख दीजिएगा। हाँ भाई सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रीड कर लिए, इज इट क्लियर? हाँ जी, ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर क्लियर और नॉट? यस और नो? एवरीवन 100%? सबको क्लियर है भाई ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं, आई विल एक्सप्लेन। ओके जी ग्रेट। अब सर अब क्या सीन है, तो देखें भाई ये आपका 5 मार्क्स का एक और, अच्छा ये आप लोगों ने लाजमी थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर कर लिखें, एक सिंपल पैराग्राफ में लिखें। आप एडवाइस दे दें यस करिश्मा शुड चेंज टू द न्यू सप्लायर बिकॉज, एडवांटेज दे दिए जो दो, और फिर लिखा बट वेर एज देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, दो डिसएडवांटेज दे दिए। एक सिंपल पैराग्राफ में टू द पॉइंट बात करनी है, दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज, 1 मार्क फॉर एडवाइस। पैराग्राफ लिखें मुझे भेजें चेक करने के लिए, आई विल चेक। बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस, हाँ बैंक चार्जेस। बेटा जब आप बैंक की डायरेक्ट डेबिट वाली फैसिलिटी यूज करोगे, बैंक आपके लिए ऑटोमेटिकली हर मंथ पे पेमेंट प्रोसेस करेगा, तो बैंक चार्जेस भी तो चार्ज करता है ना अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के, तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, ये एक डिसएडवांटेज लिखा हुआ था, यस। ओके मीत। और आप थ्योरी का पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करें, लिखकर मुझे भेजें, आई विल चेक।
मैं आपको चेक कर कर ज़रूर बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें आप और लिख सकते हैं या क्या चीज़ मिसिंग है जो आप लोगों ने लिखनी चाहिए, ठीक है गाइज। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है, जल्दी से एवरीवन, लास्ट पार्ट 5 to 7 मिनट्स आप लोगों के लूंगा, लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा एवरीवन। जल्दी से, सिर्फ मुझे आप लोगों के 5 to 7 मिनट्स और चाहिए एवरीवन। अब देखें भाई, ऑन 1 अक्टूबर करिश्मा, 1 अक्टूबर 2020, ऑन 1 अक्टूबर 2020 करिश्मा डिसाइडेड टू रेंट आउट पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू नूर एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1965। अच्छा जी, देखिए पहली लाइन तो मैंने रीड कर लिया, ठीक है, लेकिन आई नो सम ऑफ यू गाइज हैव मैथ्स क्लास आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो मैं ये लास्ट पार्ट मुझे बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। मैं इसको फौरन फौरन नहीं कराना चाहता कि मैं जल्दबाजी में करा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ज़रा ये लास्ट पार्ट जो है ना, ये पार्ट सी, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ओके गाइज। नेक्स्ट क्लास में लास्ट पार्ट में आप लोगों का डिस्कस करता हूँ इन डिटेल। और अभी छोटे छोटे दो और क्वेश्चंस करने हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रख रहा हूँ, इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें सब अपना।